हमारी आज की कहानी 6 दोस्तों से शुरू होती है। लंबे लंबे बालों वाले और केश निखार से नहाने वाले इस लड़के का नाम टिम था। नीली शर्ट वाले का नाम स्कॉट और मैगी जैसे बालों वाली का नाम एमा था। टिम के सबसे करीबी दोस्त का नाम केविन था। इन चारों के बिना 2 और लड़कियां थीं। काले बालों वाली का नाम मार्ला और चश्मे वाली का नाम रेचल था। ये सभी दोस्त एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और ये सभी साथ ही घूमते थे। आज टॉम उन्हें एक बिल्डिंग के पास लाकर कहता है, ये बिल्डिंग मेरे पिता ने खरीद ली है। यहाँ बहुत साल पहले एक टीवी स्टूडियो हुआ करता था, लेकिन कई साल पहले वो बंद हो गया और अब ये बिल्डिंग हमारी है। उसी समय बिल्डिंग की छत पर एक नकाब पोश आकर उन्हें देखने लगता है। फिर पता नहीं वो क्या जादू करता है कि अचानक ही मार्ला के पैर पर चोट लगती है। अब मार्ला को संभाल कर वो सभी बिल्डिंग में आते हैं, जो कई सालों से बंद पड़ी थी। उनके अंदर आते ही बाहर जाने वाला दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। इसी बीच वो सभी दोस्त स्टोर में पहुँच जाते हैं, जहाँ आज भी टीवी शो का सामान पड़ा था। एमा को स्टोर में एक पपेट मिलता है और वो उसके साथ कुछ तस्वीरें खिंचवाती है। दरअसल यहाँ जिस टीवी शो की शूटिंग होती थी वो शो पपेट्स पर आधारित था। इसी वजह से आज भी स्टोर में बहुत सारे पपेट्स पड़े थे, जिन्हें देखकर सभी दोस्त हैरान थे। वैसे इस बिल्डिंग में एक कंट्रोल रूम भी था, जहाँ से वो नकाबपोश इन सभी दोस्तों को देख रहा था। उधर टिम अपने दोस्तों से कहता है, मेरे पिता इस बिल्डिंग में बार बनाना चाहते हैं। मैं तुम लोगों को ये बिल्डिंग इसलिए दिखाना चाहता था क्योंकि कुछ दिनों बाद हम सभी यही मौज मस्ती किया करेंगे। उसकी बात सुनकर सभी दोस्त खुश होते हैं और फिर वो सभी बिल्डिंग में घूमने का फैसला करते हैं। इसी बीच एमा और स्कॉट सबसे आंख बचाकर एक कमरे में चले जाते हैं। उनके बाकी दोस्त भी एक और कमरे में पहुंच गए थे और वहां बैठकर वो बातें करने लगते हैं। उधर एमा और स्कॉट जैसे ही प्यार करने लगते हैं तो एक पपेट स्कॉट पर वार कर उसे मार देता है। स्कॉट को मारने के बाद वो एमा को भी कैद कर लेते हैं और ये सब कुछ वो नकाबपोश आराम से बैठा देख रहा था। कुछ देर बाद वो सभी एमा और स्कॉट को ढूंढने लग गए थे। दोनों को गए हुए काफी समय हो गया था और इसी वजह से इन सभी को उनकी चिंता हो रही थी। दूसरी तरफ नकाबपोश एक कमरे में आकर अपना नकाब उतारता है और इसी कमरे में उसने टिम के पिता को भी कैद करके रखा था। टिम के पिता का नाम जेम्स था, जबकि नकाबपोश का नाम जॉली। इस बिल्डिंग में टीवी शो जॉली ही बनाता था और वही अपने शो में बहुत सी पपेट्स इस्तेमाल करता था। उसे जेम्स पर बहुत गुस्सा था क्योंकि वो इस बिल्डिंग को खरीद कर एक बार बनाना चाहता था। दरअसल इस बिल्डिंग का मालिक जॉली नहीं बल्कि कोई और था और उसी ने ये बिल्डिंग जेम्स को बेची थी। जॉली तो यहाँ सबसे छुपकर गैर कानूनी तरीके से रह रहा था। वैसे आपको बता दें कि जॉली एक जादूगर था और उसने ये जादू अपने पिता से सीखा था। दूसरी ओर सभी दोस्त एमा और स्कॉट को ढूंढते ढूंढते एग्जिट डोर तक पहुँच गए थे। केविन आगे बढ़कर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे खोल नहीं पा रहा था। उसी समय कुछ पपेट्स एमा को तड़पा रहे थे और ये सब जॉली मजे से देख रहा था। एमा को काफी तड़पाने के बाद उसके पास एक और पपेट आता है और वो आकर एमा के शरीर को धीरे धीरे काटने लग जाता है। उधर सभी दोस्त फिर से स्कॉट और एमा को ढूंढ रहे थे। काफी कोशिशों के बाद भी जब वो उन्हें कहीं नहीं मिलते तो वो अलग अलग होकर उन्हें ढूंढने का फैसला करते हैं। अब रेचल एमा का नाम पुकारती पुकारती आगे बढ़ रही थी। टिम और केविन ने एक आवाज सुन ली थी और वो भी आवाज की तरफ जाने लगते हैं। आगे बढ़ रही मार्ला को जैसे ही एक गाड़ी दिखती है तो वो उसमें बैठकर उसे चलाने की कोशिश करने लगती है। अचानक तभी उसके सामने एक पपेट आकर कहता है, तुम भाग नहीं सकती। उधर रेचल भी एक नए कमरे में पहुंच गई थी और यहाँ उसे स्कॉट की लाश दिखाई देती है। स्कॉट की लाश देखकर रेचल बहुत दुखी होती है और तभी उसके सामने 2 पपेट्स आते हैं। पपेट्स को देखकर रेचल डर जाती है और तभी एक पपेट उस पर गैस छोड़कर उसे बेहोश कर देता है। उधर केविन और टिम अभी भी आवाज की तरफ बढ़ रहे थे और जैसे ही आवाज तेज होती है तो वो दौड़ने लगते हैं। दौड़ते दौड़ते केविन एक दरवाजे से टकराकर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद टिम उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करता है। दूसरी ओर मार्ला को भी कई पपेट्स ने घेर लिया था, जिस कारण मार्ला बहुत डर गई थी। वो पपेट्स को पूछती है कि तुम लोग क्या चाहते हो। इसके जवाब में पपेट बताता है, हम तो सिर्फ गेम खेल रहे हैं और हमारी गेम में हारने वाला मारा जाता है। ये सुनकर मार्ला उससे पूछती है कि तुम जिंदा कैसे हो गए। इसके जवाब में पपेट बताता है कि हमें जॉली ने अपने जादू से जिंदा किया है। तभी मार्ला के गले में एक फंदा फंसता है, जिसके बाद पपेट उसे हवा में लटकाकर मार देते हैं। उधर टिम मोबाइल सिग्नल ढूंढता ढूंढता बिल्डिंग की छत पर पहुंच गया था और तभी उसके पास जॉली आकर कहता है, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो लेकिन मेरे जादू के कारण यहाँ सिग्नल नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो टिम पर अपना जादू छोड़ता है और टिम बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ देर बाद अब जॉली अपना शो शुरू करता है। उसके शो में केविन और टिम के साथ साथ जेम्स भी एक चेयर पर बांधा हुआ था। अब जॉली कहता है, आप सभी का मेरे शो में स्वागत है। ये सुनकर सभी पपेट्स बहुत खुश होते हैं और स्पीकर में तालियां बजने लगती हैं। अब एक पपेट कहता है, दोस्तों
इस बार हमारे शो में रेचल नाम की लड़की भी हिस्सा ले रही है। उसके इतना कहते ही लोगों को रेचल दिखाई जाती है जो साथ वाले कमरे में कैद थी। रेचल के बाद जॉली मार्ला की लाश दिखाकर कहता है, हम इस लड़की के साथ भी गेम खेलना चाहते थे, मगर इसने भागने की कोशिश की और मारी गई। उन दोनों की हालत देखकर केविन और टिम बहुत डर गए थे। आखिर में जॉली एमा को दिखाकर कहता है, ये भी गेम का हिस्सा बनेगी। इसके बाद वो आगे कहता है, अब हम गेम शुरू करेंगे और पहले केविन से खेलेंगे। केविन को 3 बकेट्स में बॉल डालनी है। अगर वो पास हुआ तो हम उसे छोड़ देंगे, लेकिन अगर वो फेल हुआ तो हम उसकी कोई चीज काट देंगे। ये सुनकर एक पपेट केविन के हाथ खोलता है और तभी जॉली गेम शुरू कर देता है। केविन पहली बॉल उठाता है और उसे बकेट में डाल देता है। फिर वो दूसरी बॉल के साथ भी ऐसा ही करता है और वो भी बकेट में चली जाती है। अब बारी तीसरी और आखिरी बॉल की थी, लेकिन इस बार बॉल बकेट में नहीं जाती। अब जॉली एक पपेट से कहता है, इसका एक हाथ काट डालो। ये सुनते ही पपेट केविन का हाथ काट देता है, जिससे केविन दर्द के मारे तड़प जाता है। केविन दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो तड़प तड़प कर मर जाता है। अब जॉली कहता है, दोस्तों अब मैं आपको सरप्राइज देना चाहता हूँ। इतना कहकर वो जेम्स के चेहरे से कपड़ा हटाता है। अब जेम्स की नजर टिम पर और टिम की नजर जेम्स पर पड़ती है। दोनों बाप बेटे एक दूसरे को सामने देखकर बहुत हैरान थे। तभी जॉली जेम्स से कहता है, अब एक पपेट तुम्हारे बेटे से प्रश्न पूछेगा जेम्स। अगर उसने सही जवाब दिया तो इनाम मिलेगा और अगर उसने गलत जवाब दिया तो मैं उसकी दोस्त एमा को मार दूंगा। उसकी बात पूरी होते ही पपेट सवाल पूछता है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी टिम सही जवाब नहीं दे पाता। आखिर में वो एमा के चेहरे पर ऐसी गैस छोड़ता है जिस कारण उसकी पूरी खाल जल जाती है। एमा की दर्दनाक मौत के बाद जॉली जेम्स से कहता है, अब मेरा पपेट तुमसे सवाल पूछेगा जेम्स। सही जवाब इनाम देगा और गलत जवाब रेचल को मौत। अब फिर से पपेट जेम्स से सवाल पूछता है और वो जैसे ही गलत जवाब देता है तो ये लोग रेचल के 2 हिस्से कर देते हैं। रेचल की मौत देखकर टिम रोने लगा था और तभी एक पपेट जेम्स के हाथ खोलता है, जिसके बाद जॉली कहता है, तुम आजाद हो जेम्स, मेरा शो खत्म हो चुका है और अब तुम भी अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा सकते हो। उसकी ये बात सुनकर जेम्स बहुत हैरान था और तभी जॉली कहता है, हैरान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम दोनों को इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम दोनों मेरा ही खून हो। तुम मेरे बेटे हो जेम्स, मैं टिम का दादा हूँ। जब तुम छोटे थे जेम्स तो मैंने घर छोड़ दिया था। मैं शो को समय देना चाहता था और ये बात तुम्हारी माँ को अच्छी नहीं लगती थी। जॉली की बात सुनकर टिम कहता है, तुम एक झूठे जादूगर हो। अब जॉली कहता है, मैं झूठा नहीं हूँ और ना ही जादू की बात, वो तो हमारे खून में है। इसके बाद वो अपना नकाब टिम के चेहरे पर रखकर कहता है, तुम्हारे पिता के खून में भी जादू है और तुम्हारे खून में भी, तुम्हें जल्द ही इसका एहसास हो जाएगा। अचानक तभी जेम्स एक पुराना चाकू निकाल कर कहता है, मुझे पता है कि मेरे खून में जादू है और अब मैं इस जादुई चाकू से तुम्हें और तुम्हारे पपेट्स को खत्म कर दूंगा। तुम भले ही मेरे पिता हो लेकिन तुम इंसानियत के दुश्मन हो। इतना कहकर वो अपने जादुई चाकू से एक गड्ढा बना देता है, जिसके बाद सभी पपेट्स इस गड्ढे की तरफ खींचने लगते हैं। जेम्स को डराने के लिए जॉली टिम पर वार करता है, मगर फिर भी जेम्स नहीं रुकता। वो जॉली को रोकने के लिए उसे पकड़कर खुद ही गड्ढे में गिर जाता है, जिसके बाद उन दोनों की ही मौत हो जाती है। कहानी के आखिर में सिर्फ टिम ही जिंदा बचता है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।